पेरेंटिंग का बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सी पेरेंटिंग ज्यादा अच्छी है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फिर फ्रेंडली पेरेंटिंग। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इन दोनों पेरेंटिंग का बच्चों के ऊपर क्या अच्छा और क्या बुरा असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे अपने बच्चों के साथ में डील करना है, कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अपनाना है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। पहले हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के बारे में। इसकी अप्रोच क्या होती है? स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की अप्रोच होती है कि डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा फोकस होता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें, अपना काम खुद करें, टाइम से करें। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत क्लियरली बच्चों को समझाया जाता है कि डू एंड डोंट्स क्या क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और हाँ, इस पेरेंटिंग में बच्चों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर वो गलती करेंगे तो उनका रिजल्ट भी उनको भुगतना पड़ेगा, जो कि पनिशमेंट है। इसलिए बच्चे गलती कम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। इसका फायदा होता है कि बच्चे डिसिप्लिन होते हैं। बच्चे ताउम्र डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपनी चीजें वक्त पर खत्म करते हैं, अपना काम वक्त पर कर लेते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते किसी पर, सेल्फ डिपेंड होते हैं। ऐसे बच्चों में टाइम मैनेजमेंट एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में बहुत अवेयर होते हैं। टाइम बर्बाद नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं बहुत अच्छे से। एंड साथ ही साथ इनमें एक हैबिट होती है रूल को फॉलो करने की। ये होते हैं फायदे इस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। नुकसान क्या होता है? बच्चे कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते, वो इस चीज से डरते हैं। ज्यादातर केस में इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। वो कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते, उनमें एक तरह का डर रहता है, वो सहमे हुए रहते हैं। बच्चे अपने ओपिनियन अच्छे से एक्सप्रेस करने में डरते हैं इस तरह की पेरेंटिंग में। साथ ही साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आ पाता उन्हें, क्योंकि उनको इतना मौका नहीं दिया गया, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर उनका जो इन्वायरमेंट था घर का वो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा तो बच्चे एंजाइटी का शिकार भी हो जाते हैं सम टाइम, ज्यादा स्ट्रेस में आने लगते हैं सम टाइम, ऐसा भी होता है। अब बात करते हैं फ्रेंडली अप्रोच, फ्रेंडली पेरेंटिंग की, जहां पर जो पेरेंट्स की अप्रोच होती है वो होता है बच्चों के साथ में ओपनली कम्युनिकेशन करना, डिस्कस करना, बात करना, उनका दोस्त बन के रहना बजाय पेरेंट्स के। ये होती है फ्रेंडली अप्रोच। यहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स कम दोस्त ज्यादा समझते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स डिसिप्लिन तो उनको सिखाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं कि वो डिसिप्लिन क्यों सिखाया जा रहा है, वो क्यों जरूरी है। तो जो भी उनसे करवाया जाता है पीछे एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बच्चों को उसके बारे में। सो ये होती है फ्रेंडली पेरेंटिंग, फ्रेंडली अप्रोच पेरेंट्स के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं इसके फायदे की। इसमें बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरा, बच्चे अपने इमोशंस को समझते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं बहुत अच्छे से, वो अवेयर होते हैं अपनी चीजों को लेकर बहुत अच्छे से। पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में एक अच्छा खासा बॉन्ड होता है, एक फ्रेंडली बॉन्ड होता है, जहां पर वो बता पाते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स में और बच्चों में इस तरह की पेरेंटिंग में। इस तरह की पेरेंटिंग में बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा डिसीजन मेकिंग उन पर ही छोड़ते आए हैं, इसलिए दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब फायदे हैं। अब बात आती है नुकसान क्या है। नुकसान है कि सम टाइम अगर पेरेंट्स ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाए तो बच्चा निग्लेक्ट करता है चीजों को, जिद्दी हो जाता है, कहते हैं ना, और आम लैंग्वेज में थोड़ा बिगड़ जाता है, उसे रूल फॉलो करने की हैबिट नहीं होती इस तरह की पेरेंटिंग। कभी कभी बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो पाता। ये कुछ नुकसान है इस पेरेंटिंग के। अब बात आती है मेन चीज की कि आखिर
हम लोगों को किस तरह की पेरेंटिंग को अप्रोच करना चाहिए, कौन सी पेरेंटिंग ज्यादा बेहतर है। एक रिसर्च बताती है कि पेरेंटिंग दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, कि सम टाइम पर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना, सम टाइम पर फ्रेंडली हो जाना, जिसे कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जहां पर दोनों को बैलेंस किया जाता है, जहां पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है लेकिन प्यार से, रूल्स सिखाए जाते हैं लेकिन सुकून से, आराम से, प्यार से, पेशेंस के साथ में, जहां पर कभी कभी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कभी कभी बहुत प्यार से चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं। तो दोनों का मिक्सचर वाली जो पेरेंटिंग है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, वो ज्यादा कारगर, ज्यादा यूजफुल है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। जब बच्चों को डिसिप्लिन के साथ में फ्रीडम दी जाती है तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है? आप कैसे पेरेंट बनना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे विदा दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।